हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे या किस टाइम पे हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं और रेशो चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कौन सी सिचुएशन आती है जब हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी पड़ती है। फर्स्ट तो यही केस हो गया आपका। फर्स्ट केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among the existing पार्टनर। एक तो ये हो गया कि जो पार्टनर वर्क कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, अगर हम उसकी मर्जी से चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एक पार्टनर जो है गेन करेगा और एक पार्टनर क्या करेगा, लॉस बेयर करेगा। सेकंड जो है इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की एडमिशन होती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे इफेक्ट पड़ता है। कि पहले अगर मान लो दो पार्टनर वर्क कर रहे थे, अब तीसरा पार्टनर आ गया तो दो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो थर्ड पार्टनर को शेयर देंगे। उसके बाद थर्ड आता है कि रिटायरिंग। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायरिंग ऑफ एनी पार्टनर, तब भी हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी पड़ती है। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। फिफ्थ केस आता है अमेलगामेशन ऑफ टू फर्म्स। अमेलगामेशन ऑफ टू फर्म्स, जब दो फर्म्स अमेलगामेट कर देती है। अमेलगामेट का मतलब होता है मर्ज। एक फर्म दूसरी फर्म में मर्ज होती है। जैसे दो फर्म्स थी ए और बी, ठीक है, ये मर्ज बन करके हमने बना दी ए एंड बी कंपनी। क्योंकि इसके पास भी कुछ फंड थे, इसके पास कुछ फंड थे, दोनों कहते हैं मिलके वर्क करेंगे, तो इसको कहते हैं मर्जिंग करना, अमेलगामेशन ऑफ अ टू फर्म। तो इससे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सिचुएशन है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने पर पार्टनर के शेयर में फर्क पड़ता है, जिससे गेन या एक पार्टनर गेन करता है या सेक्रीफाइस करता है। तो कौन कौन से केस है, अगर वो आपस में ही कह दें कि पहले हमारी रेशो थी 3:2, इन फ्यूचर रेशो हम चेंज कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, कि नया पार्टनर आता है। जैसे पहले था ए और बी दो पार्टनर थे, टू पार्टनर, अब सी एडमिट हो गया, सी एडमिट, तो पहले दो दो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, अब तीसरे को भी देना पड़ेगा। तो ये अपने में से देंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, और ये क्या करेगा, गेन। ऐसे ही रिटायरिंग पार्टनर, कि मान लो तीन पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, बी रिटायर हो रहा है, अब जो आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ए और सी में। सेम केस डेथ में भी जैसे रिटायरिंग का होता है। अमेलगामेशन मैंने बता ही दी आपको कि जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है, दो फर्म्स मर्ज हो जाती हैं, तो उनकी रेशो जो है चेंज होती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो जो है फाइंड करते हैं। अब इसमें टू रेशो फाइंड्स होती हैं। एक होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओल्ड रेशो, जो पार्टनर की ओल्ड रेशो होगी उसमें से लेस कर देंगे न्यू रेशो। तो ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है। गेनिंग, एक होती है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इसमें सेक्रीफाइस फाइंड होती है, जब रिटायरिंग और डेथ के केस में क्या आती है, गेनिंग रेशो।
तो हमने अब ऐसे रेशो को फाइंड आउट करना है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित। अमित एंड सुमित आर पार्टनर। दो पार्टनर हैं अमित और सुमित, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। कि दो पार्टनर हैं अमित और सुमित, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है, 2:1। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, इसमें कोई एडमिशन नहीं है, सिर्फ अमंग द पार्टनर जो फर्स्ट केस है, दे डिसाइडेड चेंज देयर रेशियो इक्वली। कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपनी रेशियो क्या कर लेते हैं, चेंज करके इक्वली कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग। तो आपने क्या है, सैक्रिफाइस और गेनिंग जो है फाइंड करनी है। तो देखो हमारी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो वो कितनी है, 1:1, जो उसने चेंज कर ली है ये वाली, दैट इज न्यू रेशियो, फ्यूचर रेशियो होगी। तो ये उनकी पुरानी रेशियो थी, ओल्ड रेशियो, वो है उसके पास 2:1। अब हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। पहले हम अमित का सेक्रीफाइस या गेन, हमें कौन सा पता है कि अमित सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। एक ही फॉर्मूला हम लगाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो जो है वो है 2:1 इंटू से 2/3, और न्यू इसकी कितनी है, 1/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6, 4 - 3, 1/6। देखो अगर तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ओल्ड माइनस न्यू, और आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो दैट इज ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अमित क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब इसी तरह हम सुमित का निकालेंगे, सुमित सेक्रीफाइस या गेन, फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो इसकी है 1/3, और न्यू जो है वो है 1/2। एलसीएम लिया हमने, 3 2 6, 2 - 3, तो ये नेगेटिव में आ रही है, तो आगे क्या कर रहा है, गेन। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लगा रहे हो, तो जो पॉजिटिव वाली रेशियो है दैट इज सेक्रीफाइस, और जो नेगेटिव है तो वो गेन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर दी, तो एक पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस क्वेश्चन में अमित जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो सुमित है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, कि कोई एडमिशन नहीं है, कोई डेथ नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम अपनी रेशियो को चेंज करेंगे। उनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1, और न्यू रेशियो इक्वली उन्होंने डिसाइड की। तो इससे हमने उनका गेन और सेक्रीफाइस फाइंड किया। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके चल रही हूँ, जिसमें कि अलग अलग केसेस देते हैं कि कोई पार्टनर किसी का शेयर एक्वायर करता है तो उसकी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपके पास है ए बी एंड सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5:4:1, 4:1। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस एंड गेन। तो आपने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो केसेस दिए हैं इसमें, केस फर्स्ट। अब फर्स्ट केस में एक बोल रहा है कि एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर, सी ने क्या किया, एक्वायर किया शेयर
1/5 फ्रॉम ए। उसने किससे एक्वायर किया शेयर? ए से। ये तो हो गया पहला केस। सेकंड केस में बोल रहे हैं कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो देखो हम इस क्वेश्चन को या इस केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इनकी ओल्ड रेशो कितनी दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्होंने ओल्ड रेशो इसकी कितनी है 5:4:1। ओल्ड रेशो 5:4:1। तो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं सॉल्व। केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में देखो क्या बोल रहे हैं, एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी जो है 1/5 किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो ए क्या है देगा उसको। ठीक है, सबसे पहले तो ए का न्यू शेयर निकालते हैं। एज न्यू शेयर। देखो ए का शेयर कितना था 5/10। उसमें से तो वो सी को कितना दे रहा है 1/5। तो अब कितना शेयर रह गया ए के पास जो उसका न्यू शेयर बन जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 10 3/10। तो ये आ गया ए का न्यू शेयर। अब आ गया बीज न्यू शेयर। देखो बी ने तो कुछ भी नहीं ना दिया ना लिया। फर्स्ट केस की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ ए ने ए से ही लिया था सी ने। तो बी का शेयर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो उसका पुराना शेयर था वही उसका न्यू शेयर आ गया। उसके बाद हम सी का न्यू शेयर निकालेंगे क्योंकि सी ने तो लिया ना ए से। तो सी के पास अपना शेयर पहले था 1/10। उसने ए से कितना लिया है 1/5। एक्वायर कर रहा है ना 1/5। जो दे रहा है उसको लेस कर दोगे, जिसके पास जा रहा है उसमें क्या कर दोगे ऐड। तो वैसे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/10। तो ये आपकी न्यू रेशो आ गई दैट इज 3:4:2। न्यू रेशो 3:4:3। ठीक है, तो ये न्यू रेशो आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है सैक्रिफाइस एंड गेन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एज सैक्रिफाइस एंड गेन। वही फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो ओल्ड रेशो ए की कितनी थी 5/10 और जो न्यू रेशो है वो कितनी है उसकी 3/10। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 2/10 और पॉजिटिव आ रहा है दैट इज सैक्रिफाइस। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे बीज सैक्रिफाइस और गेन। अब यहां से देखो कि बी ने तो अपने शेयर का ना तो दिया ना ही लिया ना ही चेंज किया, तो ना तो ये गेन करेगा ना ही सैक्रिफाइस। फिर भी हम देखो फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब ओल्ड इसकी कितनी थी 4/10 और न्यू भी कितनी है 4/10। तो ये 0 आ गया, मतलब ना गेन कर रहा ना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर हम निकालेंगे सी सैक्रिफाइस एंड गेन। वही फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो सी का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 1/10 और उसका जो न्यू शेयर है वो कितना है 3/10। अब एलसीएम ले लोगे आप तो ये आएगा माइनस में -2/10। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है सी कर रहा है गेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी ना तो गेन कर रहा ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है और सी जो है वो गेन कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब इसी तरह हम सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसका सेकंड केस आपको बता सकूं। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस में देखो केस सेकंड सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो केस सेकंड में ओल्ड रेशो तो वही रहेगी, ओल्ड रेशो दैट इज 5:4:1। अब न्यू रेशो में देखो कि अब एग्रीमेंट हुआ कि सी जो है एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से इक्वली ले रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे एज सैक्रिफाइस। ठीक है,
अब ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? जो ए का अपना शेयर था, कितना था ए का शेयर? 5/10, वो इक्वली मतलब 1:1 में ले रहे हैं। सॉरी, देखो 1/5 शेयर है ना जो ले रहा है, वो इक्वली ले रहा है, जैसे कि 1/5 है और इक्वली जो है कौन दे रहे हैं? ए और बी। तो जब हमने इसका सेक्रीफाइस निकालना है तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, जितना शेयर सी ले रहा है उसका हाफ कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो पहले हाफ तो कर लें। इसका मतलब 110 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, जो 110 किसके पास जा रहा है? सी के पास। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सेक्रीफाइस, सेम वही 1/5 शेयर दे रहा है और अपने में से कितना दे रहा है? 1/2। तो यहाँ पे आ गया 110। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है? न्यू रेशो, एज न्यू शेयर। तो जब हमें सेक्रीफाइस रेशो गिवन हो तो न्यू रेशो निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ओल्ड थी इसकी 5/10, सेक्रीफाइस इसकी 1/10, तो आपके पास आंसर आ गया 4/10 ए का न्यू शेयर। ऐसे हम बी का निकालेंगे, बीज न्यू शेयर। तो जब हमें सेक्रीफाइस दी हो तो ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस लेस कर देते हैं तो न्यू शेयर आ जाता है। अब बी का ओल्ड शेयर है 4/10 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 3/10। अब आ गया सी, सीज न्यू शेयर। अब देखो सी का अपना शेयर था 1/10, ए से कितना ले रहा है वो? जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है वही मतलब ले रहा है। बी से भी कितना ले रहा है? 1/10। तो हम इसको एड अप करेंगे तो कितना एलसीएम आ गया? 1 3/10। मीनटू से हमारी जो न्यू रेशो है वो क्या बन गई? 3 3 6 4 3 3। तो ये आ गई उसकी न्यू रेशो। अब ओल्ड भी है आपके पास, न्यू भी है, दो पार्टनर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गेन कौन कर रहा है? सिर्फ सी ही कर रहा है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो की है कि कैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो कैसे इफेक्ट पड़ता है उसकी रेशो के ऊपर। अब इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, लाइक जैसे गुडविल की एंट्री है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड रिजर्व है, तो इनका जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर कोई पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।